कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत। हरियाणा न्यूज पर बोले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, 9 सालों में बल्लभगढ़ में ऐतिहासिक काम हुए, बल्लभगढ़ के विकास को गति मिली है। मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा कि बल्लभगढ़ के विकास के लिए हम बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर भी तंज कसा है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ विधायक जो मूलचंद शर्मा हैं, बल्लभगढ़ की जनता के लिए अब तक 9 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि तमाम हरियाणा की जिम्मेदारी संभालते हुए बल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक होने के नाते उनके क्या क्या दायित्व रहे हैं उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि 9 साल पूरे हो चुके हैं। विधायक साहब, क्या मानते हैं, क्या कुछ बल्लभगढ़ को नया दिया आपने पिछले 9 सालों में? सबसे पहले तो मैं बल्लभगढ़ की जनता का धन्यवाद करूंगा कि आज से 9 साल पहले मुझे विधायक चुना, और साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और संगठन का धन्यवाद करूंगा, जो भरोसा और विश्वास जो कायम किया। और बल्लभगढ़ के लोगों ने 2014 में मुझे 53,000 मतों से चुनाव जिताया और 19 में भी 43,000 वोटों से चुनाव जिताया। और विधायक बनने के बाद जो हमने जो कहा वो पूरा किया, और जो मुख्यमंत्री से जो भी मांगा वो बल्लभगढ़ के लोगों को मिला। और विकास के 9 साल की बात करूं तो मैं कि बल्लभगढ़ में एक कॉलेज आज हमारा चालू है, दूसरे कॉलेज की हमने आज 52 करोड़ की ज़मीन ली है, 28 करोड़ का कॉलेज दूसरा भी बन के तैयार। +2 के स्कूल भी लड़कियों का लड़कों का बॉयज गर्ल्स स्कूल वो भी बन के तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, जहाँ मिनी सेक्रेटरीट की बात करें, मिनी सेक्रेटरीट ऑडिटोरियम की बात करें, जो कभी कल्पना में आज़ादी से पहले भी नहीं थे। आज गुड़गांव आगरा कैनाल पे 7 पुल बनाए हैं, कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि बल्लभगढ़ के लोगों के लिए। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर बात करें 9 साल पहले की, तो किस हालात में आपको बल्लभगढ़ मिला था जब आप विधायक बने थे? जब जनता ने आपको यहाँ की कमान सौंपी तो किस हालात में था बल्लभगढ़? जब मैं विधायक बना 2014 में, पूरा बल्लभगढ़ पानी में तब्दील था। सड़कें नहीं थी, बारिश हो जाती 4-4 महीने लोग कॉलोनियों में नहीं जा पाते थे, 6-6 फुट पानी था और बहुत बुरे हालात थे। सड़कें नहीं थी, सीवर नहीं थी, पानी था कुछ पार्ट में था, बाकी कॉलोनियों को आपने भी देखा है और सब लोगों ने देखा। देखना चाहे तो गूगल पे देख ले, 2014 की तस्वीर क्या थी, 2014 से पहले की सब जानकारी आप लोगों को आज भी गूगल पे है। उस समय सब कुछ सीवर डलवाना, बड़े डिस्पोजल बनवाना, बूस्टर बनवाना, पानी की निकासी, सीवर, पानी, सड़क, लाइट, सब कॉलोनियों को सब कुछ सीवर पानी में। और आज मैं मानता हूँ कि बल्लभगढ़ में गली तो कच्ची हो सकती है, कोई पानी नहीं मिलेगा, पानी रुका हुआ। आपको पानी कहीं रुका मिला, जहाँ 72 एकड़ ज़मीन थी जो डिनोटिफाई कराई, ना वो पक्के में थी ना कच्चे में थी, हुड्डा का एक्वायरमेंट थी। 72 एकड़ ज़मीन को 1991-92 की ज़मीन, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, लोकप्रिय शासक कृष्णपाल गुर्जर जी ने, तो उनके आशीर्वाद से हमने उस 72 एकड़ ज़मीन को डिनोटिफाई कराया और लोगों के 10 रुपये के कागज़ पर रजिस्ट्रियाँ थी। आज वहाँ हमने उस कॉलोनी को पास भी कराया, निगम से पास कराया, सीवर, पानी, सड़क। आज देखिए क्या चमन खिला हुआ है। चमन खिला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या कुछ अभी और देखते हैं आप? बल्लभगढ़ के लिए क्या कुछ होना चाहिए? क्या आपके पास आगे का प्लान है? नहीं, हमारे पास बल्लभगढ़ के जो आने वाले समय कार्य में एलिवेटेड पुल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कि मैं मानता हूं कि इसी उसमें नवंबर तक हम इसका मुख्यमंत्री शिलान्यास कराएंगे और तेजी के साथ काम चलेगा, पूरी तेजी के साथ, जो बल्लभगढ़ की लाइफलाइन है। आने वाले समय में मुजेसर का पुल है, जो हमने ज़मीन खरीदी है। आज 1.5 एकड़ ज़मीन हमने इंडस्ट्रीज वालों से खरीदी है, वहाँ से अंडरपास निकलेगा और हमने स्टार वार कंपनी के कुछ पार्ट खरीदा है, जहाँ से सोना का पुल निकलेगा। अभी 2 रेलवे के, एक बड़ा पुल, और तीसरा पुल हमारा जो मंडी के यहाँ बहुत बड़ा कट होना है और 7 ओवरफिट ब्रिज भी बनने हैं और रेल के वहाँ से 2 कट निकले हैं, जो जल्दी हमने मंजूर कराया है कि लोगों को घूमने की जरूरत नहीं है, लोग वहाँ से घूम के आए।
ये काम भी हमारा चालू होने वाला है। आज मैं मान के चलता हूँ कि काम तो काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। हम तो ये कहते हैं कि जो काम गुड़गामा कैनाल के साथ इतनी बढ़िया रोड निकालना, आज कंक्रीट की है, 4 लाइन रोड है, सबको शहर को एक रास्ता निकला है। और देखिए केंद्र की तरफ से हमारा बॉम्बे एक्सप्रेस, आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेस को देखिए, कभी कल्पना थी इस तरह की? कभी नहीं थी। आगे की बात करें तो अभी जिस तरीके से लगातार विकास कार्यों का दौर जारी है, आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो हरियाणा में बल्लभगढ़ विधानसभा को आप कहाँ देखते हैं विकास के मामले में? बल्लभगढ़ तक विकास हुआ करता, बल्लभगढ़ तक विकास खत्म हो जाता। कहते हैं मानसून आती राजस्थान में खत्म होते, बल्लभगढ़ के विकास के लिए बल्लभगढ़ टूट जाता, दम विकास का टूटता था। हमने बल्लभगढ़ के विकास को दम दिया है, बल्लभगढ़ को गति देने का काम किया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद, हमने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद थे, हमने बल्लभगढ़ को विकास को गति। आप कल्पना तो करिए, आप विधानसभा में घूम, आप कहाँ देख रहे हैं बल्लभगढ़ को विकास के मामले में? नहीं मैं ही कहता हूँ शुरुआत अभी मैं तो अब तो इसका इस बल्लभगढ़ विधानसभा का डेंट पेंट करना है कि इसे सजाना है। अभी तो क्या है कि काम चालू, अभी तो बहुत काम चालू है, अभी तो क्या है कि चालू बहुत, इसी में गति देनी है और बल्लभगढ़ को सजोना है, बल्लभगढ़ को सुंदर। तमाम विकास कार्य आपने गिरवाए हैं, धरातल पर भी दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, आरोप लगाती हैं कि केवल अपना विकास हुआ है, बल्लभगढ़ का कहीं कोई विकास नहीं, उसका कहना जब तो इन जिस तरह की बात, जब तो घर बैठा है ना इन लोगों को, जब तो घर बैठे हैं 10 साल, और फिर इनको बैठाने का काम करेंगे कि इसलिए इनकी जो आदत है, जो इनकी बड़बोल है, बड़बोलों ने लोगों ने घर बैठाने का काम किया है। हमने बल्लभगढ़ का विकास किया है। मैं व्यापारी हूँ, पारिवारिक आदमी हूँ, और पहले से ही हम व्यापारिक आदमी हैं। उनको मर्यादा में रहनी चाहिए। 2013 से 10 साल तुमने क्या काम किया, आज बल्लभगढ़ के देखिए, आज बल्लभगढ़ के लोगों को पूछिए उससे क्या है, जब तो इनकी हालत ये है। आगे की अगर बात करें, क्या जनता को संदेश आप देना चाहेंगे? 2024 का चुनाव भी आ रहा है, लगातार आप विकास का दावा कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो बल्लभगढ़ के लोगों से एक भरोसा विश्वास है, बल्लभगढ़ की गति के पहिया को न टूटना, बल्लभगढ़ की गति के विकास को देना है। आप किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी के बहकावे, प्रलोभन, कुछ लोग इस तरह के हैं जिन लोगों को कोई लेना देना नहीं। हमने विकास की गति को लेकर चलना है, विकास को देखना है, केंद्र में भी और प्रदेश में विकास की गति देनी है। विकास की गति से कहीं भी हरियाणा पीछे ना रह जाए। और जहाँ बल्लभगढ़ से लोग मैं चुनाव जीता हूँ, बल्लभगढ़ की गति टूटनी नहीं चाहिए, विकास की कड़ी रहनी चाहिए लगातार। पहले लोग रोया करते थे 1 करोड़ मिला है, 2 करोड़, आज तो परवाह ही नहीं भाई, कहीं नाले देखो, नालियाँ देखो, सबको आज कंक्रीट में। आज इनके कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये जिन्हें 52 वर्ष देश में राज किया, जब भी तो इनको घर बैठाया ना, इनकी हालत केंद्र प्रदेश से बैठा, और फिर बैठाएंगे 24 में हरियाणा की जनता फिर घर बैठाने का काम करेगी। ये कितने वो लोग समझते हैं इनकी बात को, जिस तरह के हालात इनके रहे उस बातों को लोग समझते हैं। इन्हें फिर घर बैठाने का काम करें, केंद्र प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की गाजे बाजे के साथ बनेगी सरकार। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने आप को आश्वस्त हैं कि जिस तरीके से बल्लभगढ़ विधानसभा के जो विकास कार्य पिछले 9 साल के दौरान हुए हैं, उसमें ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि पहले जो हालात थे, उन्होंने दावा किया है कि गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि पहले किस तरीके के हालात थे और आज बल्लभगढ़ कहां पहुंचा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।